स्विट्जरलैंड की एंगेंडिन वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है प्राकृतिक दृष्टि से, क्योंकि ये पर्वतों से घिरी हुई है। बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पर, बहुत सारे झरने हैं, और विशेषता है इस क्षेत्र की खनिज पदार्थों से भरी पड़ी है। और जो इनके झरने हैं उनका जो जल है, औषधीय जो वैल्यूज है, मेडिसिनल वैल्यूज को लिए हुए है। और यही एक विशाल झील है, सेंट मॉरिट्स जिसका नाम है, 1.5 किलोमीटर के आसपास लंबी। और यदि उसके इर्द गिर्द आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो स्टनिंग ट्रैकिंग ट्रेल है ये 4.5 किलोमीटर के आसपास। और इसी झील के उत्तर पूर्वी किनारे के पास रेलवे स्टेशन है, जहां से वर्ल्ड हेरिटेज, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो 2 गाड़ियां हैं, बर्निनो एक्सप्रेस और ग्लेशियर एक्सप्रेस, यहीं से चलती हैं। और जो यहाँ की हवाई पट्टी है सेमेडन में, बहुत दूर नहीं। वैसे सेंट मॉरिट्स स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज़ूरिक से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। आप रेल मार्ग से भी आ सकते हैं, सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुविधाजनक यात्रा रेल मार्ग से है। साफ सुथरी, बिना किसी शोर शराबे के जो गाड़ी है, अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों को दिखाती हुई, नदियों के पास से चलती हुई, पासेस को क्रॉस करती हुई, आपको 3-3.5 घंटे में सेंट मॉरिट्स में ले आती है। सेंट मॉरिट्स में जो आबादी लगभग 6,000 के आसपास है, स्थानीय टूरिस्ट खूब आते हैं, और समुद्र तल से 6,089 फुट के आसपास ऊंची है ये। यहाँ जर्मन रोमन कैथोलिक भाषा का प्रयोग होता है, और इस क्षेत्र को लग्जरी अल्पाइन रिजॉर्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। विंटर गेम्स के लिए भी जाना जाता है। और सुखद आश्चर्य होगा आपको, यहाँ 2 बार 1928 और 1948 में ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, विंटर ओलंपिक्स। और जब ये झील जम जाती है यहाँ, तो एक तरह से वो वाइट टर्फ सी लगती है, जिसके ऊपर घुड़दौड़ और स्नो पोलो आदि खेलों का आयोजन होता है। वैसे उत्तरी ओर सेंट मॉरिट्स के ऊपर का जो क्षेत्र है, कॉर्बिग्लिया क्षेत्र जो है, वहां पर स्कीइंग ट्रेल भी है, साइकिलिंग ट्रेल भी है, ट्रैकिंग ट्रेल भी है। और वहां पहुंचने का माध्यम, आप पैदल भी पहुंच सकते हैं, और एक रज्जू गाड़ी की तरह, जिसका नाम दिया गया फ्यूनी क्लोअर, एक विशिष्ट तरह की ये गाड़ी है जो सीधी खड़ी चट्टानों के ऊपर से चलती है। अद्भुत अनुभव होता है आपको इस यात्रा का हिस्सा बनने में। ये प्रथम चरण है, और उसके बाद आपकी जो यात्रा है केबल कार के माध्यम से 10,026 फुट ऊंची नायर एक चोटी है, उससे 100 फीट नीचे एक केबल स्टेशन है, और केबल स्टेशन के पास ही एक रेस्टोरेंट है जिसमें आपको चाय, कॉफ़ी या स्नैक्स आदि मिल जाते हैं। और यदि उसके बाहर निकलते हैं, आपको ओपन परिवेश में एक तरह से कॉरिडोर सा है, और आप एल्प्स पर्वतों के दर्शन, भव्य दर्शन करते हैं। दक्षिण की ओर ईस्ट एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी बर्नीना 13,281 फुट ऊंची, अपनी सखियों के साथ हर पल आपको आकर्षित करती है। और यदि आप नीचे झांकते हैं पूर्व की ओर, तो नीचे झील और उसके किनारे बसा मोरिट्स शहर एक फ्रेम की तरह लगता है। और एक बात और बताना चाहूँगा,
इस झील के दक्षिणी किनारे के पास एक स्टेडियम भी है, जहाँ प्रातःकाल के समय लोग अपने अभ्यास सत्र में जुड़ जाते हैं। और उसी के पास उत्तरी कोने में भव्य प्राचीन इमारत है, कैथोलिक चर्च। अच्छा लगता है उसे देखना। और शहर के बीच में एक और इमारत आपको आकर्षित करती है, लीनिंग टावर, जो 33 मीटर ऊंचा है, थोड़ा झुका हुआ है। कुछ भी हो, ये पूरे का पूरा क्षेत्र अद्भुत अनुभवों से भरा हुआ है। आपको हर पल कुछ ना कुछ सीख देता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ का परिवेश, वेदर, लोग सभी मुस्कुराते हुए मिलते हैं। गाड़ियाँ कोई धुआं नहीं फेंकती। अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। शायद सेंट मॉरिट्स हमें कुछ नया अनुभव दे करके कुछ नया करने की सीख दें।